आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हों चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस को हम ऊर्जा का घर भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आपका ऑप्शन होगा यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? सही ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये अक्सर हम लोग सुनते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यह डीएनए का पूरा नाम है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वह है स्टेपीज, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। स्टेपीज हमारे कान में पाई जाती है। मनुष्य में गुणसूत्रों, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही ऑप्शन होगा 46। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आपका ऑप्शन होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? सही ऑप्शन होगा जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? सही आपका ऑप्शन होगा O-। कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? सही ऑप्शन होगा अग्नाशय। अग्नाशय ही वह अंग है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सही आपका ऑप्शन होगा रैफलेशिया। यह विश्व का सबसे बड़ा फूल है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? सही ऑप्शन होगा एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वह पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। पराबैंगनी क्षति से
पादपों यानी पेड़ पौधों की रक्षा करने वाला वर्णक है। सही ऑप्शन होगा पर्णपीत। क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है। सही ऑप्शन होगा मैग्नीशियम। यह क्लोरोफिल का खनिज घटक है। समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? समुद्री तल पर जो समुद्री तल पर जीव जंतु रहते हैं उन्हें क्या हम लोग कहते हैं? सही ऑप्शन होगा नितलस्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा कीट नहीं है। सही ऑप्शन होगा मकड़ी। मकड़ी कीटों के समूह में नहीं आती है। एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? सही ऑप्शन होगा वसा का। निम्न में से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता? निम्न में से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता? सही आपका ऑप्शन होगा लाल रुधिर कणिकाएं। फेफड़ों की हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कितने अणु लगते हैं? फेफड़ों की हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगते हैं? सही आपका ऑप्शन होगा 4 अणु कुल लगते हैं। सामान्यतः उत्सर्जी नलिकाओं में बहते हुए निस्पंद से किसका पूरा पुनरावशोषण हो जाता है? सही ऑप्शन होगा ग्लूकोज का। कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 या 60 कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है, उसे पैरानोया कहा जाता है। एस्केरिस का संक्रमण प्रायः होता है। एस्केरिस का संक्रमण प्रायः होता है। सही आपका ऑप्शन होगा इसका जो प्रभाव होता है वह अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर का मांस खाने से। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण है? इसमें से बताना है कौन सा रोग संक्रमण रोग है। सही ऑप्शन होगा मलेरिया। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? सही ऑप्शन होगा न्यूक्लियोप्रोटीन से। क्रोमोसोम जो होते हैं वह न्यूक्लियोप्रोटीन से बनते हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कर लें, जिससे कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो आपका गलत ना हो। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।